जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रायः नित्य प्रतिदिन कुछ नए नए टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, सार्थक चर्चा करते हैं। आपके विचार भी मुझे मिलते हैं, कमेंट्स भी मिलते हैं। तो कल एक मेरी गली में ही एक पिता अपने बेटे को डांट रहा था, बोला मूर्ख हो तुम। मैंने कहा नहीं नहीं, अब इंटेलिजेंट है। उसने कहा अरे नहीं सर, ये मूर्ख है, मूर्ख महामूर्ख है। मैंने कहा नहीं साहब, ये इंटेलिजेंट है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान है जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो चलिए हम इसी पे चर्चा करते हैं। आप भी हैं इंटेलिजेंट। ये जो बातचीत कर रहा हूँ अंदाज़ा लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि वंस अगेन मैं आपसे बात करता हूँ कुछ सार्थक, जो समाज में सार्थकता फैलाए। मैंने कहा कि यह इंटेलिजेंट है। जानते हैं यह वाक्य हम तब कब कहते हैं, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं। और हम में से अधिकतर लोग बुद्धिमान उसी व्यक्ति को समझते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। सही बोला? जिसके पास एकेडमिक्स में अच्छे अंक होते हैं या कई सारी डिग्रियां होती हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लेता है। पर शायद ऐसा सोचकर हम बुद्धि के बहुत ही विस्तृत रूप को संकुचित कर देते हैं। हम बुद्धि को केवल डिग्री और पढ़ाई से बांध देते हैं। कई सारे माता पिता इस बात को लेकर शर्मिंदा होते हैं कि उसका बच्चा कम अंक लेकर आया है, और अपनी सारी ताकत उसे ये समझाने में लग देते हैं कि अगर दुनिया में कुछ करना है तो अच्छे मार्क्स लेकर आओ। जबकि शायद वे ये नहीं जानते हैं, ऐसा करके वो अपने बच्चे के जीवन के एक ऐसे पहलू को उभरने से रोक रहे हैं जो उसकी सफलता का असली कारण बन सकता है। ऐसा बच्चा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाया, उसके माता पिता की फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। वह बच्चा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है। तो क्या ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसे बच्चों को इंटेलिजेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, जो पढ़ने में तो कमज़ोर है लेकिन सामाजिकता में बहुत अच्छा है? हो सकता है उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। क्या एक अच्छा गायक बुद्धिमान नहीं? बिल्कुल क्या सड़क पर गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक या जूते बनाने वाला मोची सब बुद्धिमान बुद्धिमान नहीं? या स्टेज पर डांस करने वाला डांसर बुद्धिमान नहीं? आप ये सारे काम कर सकते हैं। शायद आप ये नहीं जानते कि इंटेलिजेंस की कई टाइप्स होती हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें लैंग्वेज, वोकेबलरी, स्टेटमेंट, शब्द कहाँ रखें, कहाँ बोलें, इन सारे चीज़ों से जुड़ी हुई कार्यों की कुशलता होती है। जैसे एक राइटर में कितने अच्छे से लिखता है। एक होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या तर्कों से, अंकों से रिलेटेड कुशलता होती है, जैसे मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट लोग जो करते हैं। एक होता है स्पैटिकल इंटेलिजेंस, इस फिगर्स को मानसिक रूप से मानसिकता को चेंज करने की, जैसे पायलट्स में, पेंटर्स में कितने अच्छे तरीके से पेंट कर देते हैं किसी चीज़ को। एक होता है बॉडी इंटेलिजेंस, इसमें बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होती है, जैसे जिम्नास्ट, डांसर्स। एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, कि किसी के इमोशंस को समझने, मॉनिटरिंग की एबिलिटी में रखा गया है। एक होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। जैसे दूसरे व्यक्तियों की नीड, उनकी भावनाओं को समझने की कुशलता होती है। एक होता है नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल थिंग्स से समझने की एबिलिटी से रिलेटेड, जैसे जूलॉजिस्ट, माउंटेनियर्स, माउंटेन पे जो चढ़ते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही व्यर्थ होता है कि जो व्यक्ति एकेडमिक में अच्छा कर रहा है, अच्छा अंक ला रहा है, वो भविष्य में भी अपने जीवन में अच्छा कर लेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के बाद तो प्रोफेशनली वो आगे निकल जाते हैं, पर्सनली उनके तलाक का केस चलता है, सोसाइटी के मामले में हाँ जीरो हो जाता है। बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। फिर वह व्यक्ति पढ़ाई में कहीं पीछे हो जाता है, पर्सनल लाइफ में बहुत आगे हो जाता है, खुश रहता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, पर आज दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है, उनकी एबिलिटीज़ को पहचानती है। उन्होंने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं दुनिया के। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, उन्होंने तो बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिनकी माँ ने उन्हें स्कूल के बीच से ही हटा लिया था क्योंकि टीचर्स उन्हें मंदबुद्धि कहते थे। चार्ल्स डार्विन, जिनके पिता और उसके टीचर ने कहा कि बुद्धू हो, डम्बू हो, कुछ नहीं कर सकता, एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे। तो ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध हुए जिन्होंने, हाँ 10वीं पास,
जिन्होंने अपने जीवन में अपने ग्रेड्स या मार्क्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने रियल एबिलिटी, अपने ड्रीम के बल पर फोकस किया, तो क्या ये इंटेलिजेंस नहीं हुए? रिसर्चर ये साबित कर चुके हैं सिंह साहब कि जीवन काल में, जीवन की सफलताओं में आईक्यू, इंटेलिजेंस कोटेंट का योगदान सिर्फ 20% है, जबकि ईक्यू, इमोशनल कोटेंट का योगदान 80% होता है। जिन व्यक्तियों में आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू होता है, वे अपने जीवन में इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ में सफल रहते हैं, जीवन में किसी भी परेशानियों को बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं। 20% है। हाँ, आप कितने भी इंटेलिजेंस है, ये कई बार आपका समाज भी तय करता है जी बिल्कुल, जिसमें आप रहते हैं। जी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पश्चिमी देशों की, जी, तो वहाँ टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को ज़्यादा कि आप तकनीकी रूप से आप कितना दक्ष है, हाँ उसको, सामाजिक मतलब तकनीकी रूप से आप कितने दक्ष हैं, हाँ जी, तो टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट पूर्वी देशों में हमारी तरफ इंटेग्रल इंटेलिजेंस को, कि आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से संबंध निभाते हैं, सबसे मिलकर रहते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जो है, इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने ऊपर में बताई गई किसी न किसी इंटेलिजेंस से सुसज्जित करके भेजा है। हर व्यक्ति में बुद्धि, ये सभी पहलू प्रेजेंट होते हैं, कोई ना कोई एक प्रकार से ज़्यादा उजागर होता है, हाँ, कुछ दबा रह जाता है। इसलिए अपने आप को आप किसी से भी कम नहीं कम नहीं समझे। यह देखना भी एक रोमांचक होता है कि इन प्रकारों में आपका सबसे अच्छा उजागर कौन सा पहलू होता है, तो उसको पहचानिए और अपने आप को निखार दीजिए। तो किसी भी प्रकार की बुद्धि आपको जीवन में सफल बनाने में उतनी ही कारगर होती है जितनी कि किसी दूसरे की। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये बहस, आज की जो बातचीत हुई, यह सार्थक हुई, और हम प्राय ऐसी बात किया करेंगे प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक पे। जी जी।